किन आचार्य से हमें दीक्षा लेनी चाहिए? साकत संग अगिन लपट लपट जरत को संगति कीजय, साध सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति कीजय। जो संसार में आसक्त चित्त वाले जीव है, एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, आगे के दाजे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए। जो आप प्रश्न कर रहे हो वो यही प्रसंग का है। और एक होता प्रभु के सम्मुख होकर के चलना, जैसे हम दीक्षा ली और संपूर्ण चित्तवृत्ति प्रभु को अर्पित करके चल रहे हैं। जिन्होंने केवल दीक्षा ली और प्रभु के मार्ग में चल नहीं रहे, वो भगवत विमुखी है, क्योंकि भगवत सम्मुखता स्वीकार न करके संसार की सम्मुखता स्वीकार किए हुए, कामनाओं के लिए किसी अन्य देवी देवता अन्य भाव वाले हैं। और भगवत विमुख जन, इनका संग आग की लपट के समान है। साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगत कीजिए। वैसे तो तुम खुद आग में जल रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की। अब इससे छूटने के लिए तुम्हें चाहिए साधु संग, तो तुम उन्हीं का संग कर रहे हो जो खुद काम क्रोध लोभ से जल रहे। क्यों जल रहे हो? तो बोले क्या करें फिर हम? बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान की शीतल संगत कीजिए। साधु की संगत करो। साधु से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती। साधु ते होए न कारज हानि। साधु का दर्शन, साधु का स्पर्श, साधु का संभाषण, साधु की हर चेष्टा तुम्हारा परम कल्याण कर देगी। साधु सुबुद्धि वही है जो प्रियालाल के सदैव चिंतन में, प्रियालाल के नाम जप में, प्रियालाल के लीला गायन में उत्साहित होकर लगती। बोले ऐसे संतों का संग करो जो साधु स्वभाव वाले हैं कि कबहू कहो यह रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। सुबुद्धि क्या है? जिनके पास बैठने से हमारी बुद्धि प्रियालाल में लगने लगे, जिनके पास बैठने से प्रियालाल प्यारे लगने लगे, जिनके पास बैठने से हमारे गंदे आचरण छूटने लगे, जिनके पास बैठने से लगने लगे कि प्रियालाल मुझे प्राप्त हो जाएंगे, वो है सुबुद्धि साधु का संग। समान, जिनके हृदय में समान भाव है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो, सबके प्रति बराबर प्यार है, वो साधु है। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध, एक तो वैसे ही स्वभाव विरुद्ध भगवत मार्ग में नहीं लगता। एक जो काचे प्रकृति अब प्रकृति विरुद्ध करे तो क्या कीजिए। अब वहाँ ऐसा संग मिल गया जो वैसे ही प्रकृति के विरुद्ध हमारा स्वभाव, वो और भड़काऊ स्वभाव, वैसे ही नाना प्रकार के भोगों को चाहने वाले, और संग मिल गया और भोगों के बढ़ावा देने वाला। तो बोले क्या हुआ? आगे के दाजे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। आग के जले हुए भाग के गए, पानी में खड़े होंगे तो शीतलता मिलेगी, लेकिन जब पानी में आग लग गई तो अब कहाँ भाग के जाए। तो साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संग संत का सबसे बड़ा पहला लक्षण है, जिसके संग, जिसके पास बैठने से संसार के दोष छूटने लगे, प्रियालाल अच्छे लगने लगे। बस यही पहचान है। वस्तुतः संत को संत ही पहचान सकता है, दूसरा कोई नहीं। पर साधारण पहचान है, जब हम समीप गए, जब हम बैठे, जब हमने देखा सुना चर्चा, मेरा हृदय शीतल, बाहरी पोजीशन पे नहीं रिझना चाहिए। मतलब कोई नाटक जो है जिसमें साधु का रोल करना है, तो अभिनेता लोग नहीं साधु बन के ऐसा नाटक करते कि बहुत बढ़िया बिल्कुल फिट। तो कह रहे हैं कि साधु सुबुद्धि समान संतन जान के शीतल संगति कीजिए। आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। पछताना पड़ेगा। यदि हमारा गलत संग हो गया तो हमें वो बात नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए। भावना बनी कि हमारे गुरु हैं, ये हमारे महात्मा, उनका संग करने से जब हृदय शीतल हो जाए और हृदय कहने लगे कि मिल गए, जिनकी खोज थी वो मिल गए, बस किसी पूछने की जरूरत नहीं। और किसी के कहने से जाने की बात ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान भेड़िया धसान वाली बात नहीं होनी चाहिए। 100 लोग जा रहे हैं मरने तो हम भी कटने जाए, क्या हुआ? अरे हमें सोचना चाहिए क्यों जा रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या थोड़ा अगर जाना भी है तो थोड़ा परीक्षार्थी बन करके जाइए और आप वहां देखिए और फिर लौट के आइए। अपने आत्म स्वरूप भगवान से पूछिए कि क्या आपने विधान रचा है वहां में जाने का, क्या आपने वहां शरणागति का विधान अगर रचा है तो आप हमें संकेत कीजिए। तुरंत आप निश्चित समझो, तुरंत संकेत होगा आपको। वहां चले जाइए और उनसे ऐसा, तब लगा कि ये तो मेरा प्रश्न था, ये बाउल कैसे रहे। तब लगा वही जगत गुरु इनके रूप में आके बोल रहा है। या कोई ग्रंथ खुला और वही पॉइंट निकल पड़ा, या कोई आके बोल गया और या अंदर स्फुरित हो गया। आप 3 जगह ना बनाओ, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रभु सर्व समर्थ है, वो आपके हृदय में शीतलता प्रदान कर देगा।